देखिए, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं और इस समय बहुजन समाज में जो बहुत सारे नेता हैं, उनमें से सिर्फ एक ही नेता जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कानून वापस हुआ, ये नए नियमों में वापसी हुई, तो हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे। ये बयान उनका कैसे देख रहे हैं? अ, श्री चंद्रशेखर जी एक पॉलिटिकल पार्टी के एक अध्यक्ष हैं। अब वो अपनी वो एक जो दलितों की एक आवाज़ बन चुके हैं और दलितों की वो हिमायत करते हैं। और वो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी वो बात कर रहे हैं। उनको साथ उनके सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनके हक में संघर्ष कर रहे हैं। और ये उनका जो कदम है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। बहुत सराहना का कदम है ये जी आपकी हाँ, तरफ से। उनका बहुत सराहनीय कदम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। इस देश में इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसका नाम है यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित संगठन व लोग इसका बहुत तेजी से विरोध कर रहे हैं। इसी पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जाने माने वकील एडवोकेट रामदास जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर यूजीसी क्या है और इससे आखिर क्या नुकसान है अपर क्लास को जो इसका विरोध कर रहे हैं, और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्या फ़ायदे वाला ये कानून है, ये सब जानेंगे। फिलहाल आइए वकील साहब से बात करते हैं। वकील साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। विश्रांत कमीशन द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो जातिगत भेदभाव होते हैं, उसके संबंध में 13 जनवरी 2026 को कुछ गाइडलाइंस, कुछ नियम, कुछ उपनियम जारी किए गए हैं, जिनके तहत जो उच्च संस्थान हैं, जो शिक्षण उच्च संस्थान हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि आपके विद्यालय में या विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में जातीयता के आधार पर किसी व्यक्ति एससी, एसटी, ओबीसी या कोई विकलांग है या महिला है, उसके साथ में कोई अन्याय, शोषण या भेदभाव ना हो। और ये एक जो पहल है, एक अच्छी पहल है यूजीसी की, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए और कर्मचारियों के लिए, जिनके साथ वो सदियों से भेदभाव होता चला रहा है, उनके लिए एक जो है एक सुरक्षा कवच है, जिससे जो है उनके साथ भेदभाव को रोका जा सकेगा। और इसी के तहत कुछ लोग, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि हम जो है सदियों से अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के साथ शोषण या अत्याचार करते आ रहे हैं, उनके साथ जातीयता का तो डिस्क्रिमिनेशन करते आ रहे हैं, उनका उत्पीड़न करते आ रहे हैं। उससे हम जो है अब वंचित हो जाएंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो विशाल जी, ये देश इस टाइप का रहा है कि सदियों से एससी, एसटी, माइनॉरिटी से भेदभाव कुछ लोगों ने किया है। और चाहे हमारे देश की ये विडंबना है कि हमारा देश में कानून का राज स्थापित होते हुए भी लोगों के साथ आज भी भेदभाव जारी है। और भेदभाव जो है आम लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि यहाँ के पद में चाहे कोई राष्ट्रपति जी हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी हों, उनको भी बख्शा नहीं जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे BR गवई साहब, एक एडवोकेट ने जो उनके चैम्बर में जूता फेंक कर उन्हें अपमान किया। अभी वो जो है मुंबई में गए थे, जब CGI बने थे, मुंबई गए थे एक विजिट पर, तो वहाँ पर उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। और इससे पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं श्री हमारे जो कोविंद जी, उनको जो है एक मंदिर में नहीं घुसने दिया। अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति महोदय है, उनको गंगा जल से पवित्र किया गया। तो ऐसी आज भी बड़े पैमाने पर डिस्क्रिमिनेशन है और जाति भेदभाव है, सामाजिक असमानता है। और इन चीज़ों को रोका जाना बहुत ज़रूरी है। यूजीसी विशाल जी, यूजीसी ने जो नियम जारी किए गए हैं, चूँकि ये कई वर्षों से ये चीज़ें सामने आ रही हैं भारत सरकार के समक्ष, चाहे रोहित बेमुला हत्याकांड की, हाँ, चाहे पायल जी का मामला हो। तो इन जो स्कॉलर हैं, जो वो हमारे देश के भविष्य थे, उन्होंने जान देनी पड़ी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के कारण, जो है इस जाति भेदभाव के कारण। उसको रोकने के लिए ये जो नियम लाए गए हैं, तो इनसे लोगों के पेट में खलबली मची हुई है। वो नहीं चाहते कि ये लोग जो इनका उत्पीड़न बंद हो, इनके जाति भेदभाव बंद हो और इनका जो है सामाजिक आर्थिक उत्थान हो। वो एससी, ओबीसी और इनके साथ नहीं चाहते, ये सब इनका विकास नहीं चाहते। इसीलिए ये विरोध हो रहा है। इसीलिए विरोध हो रहा है। कुछ लोग जो
जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है और उनको भगवान सद्बुद्धि दे, वो पता नहीं क्यों हमारे जो देश के जो मूल्यवासी हैं, हमारे देश के जो कमेरे हैं, कामगार हैं, जो देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके साथ ऐसा क्यों व्यवहार रखते हैं, क्यों ऐसी दुश्मनी रखते हैं? ये बहुत ही विडम्बना। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आज हमारे देश का भारत हमारे देश का नाम है, इंडिया हमारे देश का नाम है, लेकिन आज सरकारें भेदभाव करती हैं। हिंदुस्तान बोलेंगी, मंत्री हिंदुस्तान बोलेंगे, भारत नहीं कहेंगे कहीं पर जो है। और वहाँ पर जो है आज सभी भारत देश के नागरिक, हम भारतीय नागरिक नहीं कहेंगे, कोई किसी को ऐसी बोला जाएगा, किसी को अछूत बोला जाएगा, जबकि कोई अछूत वो नहीं है। ये सब जो है एक अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको या तो दलित बोला जाएगा, दलित की बेटी के साथ उनको अपमानित मीडिया भी करती है, सारे लोग करते हैं। और जातीय समानता नहीं चाहते हैं लोग, जो है जाति भेदभाव बना रहे, उनका उत्पीड़न बना रहे, उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन बना रहे, उनके साथ हम लोग गुंडई करते रहें, बदमाशी करते रहें, उन्हें मतलब परेशान करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे, बढ़ते ना हो, इन सारी चीज़ों को वो लोग जो है बनाए रखना चाहते हैं। मतलब आपका साफ कहने का मतलब है कि रोयल वेमुला, पायल, ये सब यूं ही सुसाइड करते रहें और ये लोग मतलब मार भी लगाएं और रोने भी ना दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके दिमाग में क्रिमिनल माइंड के लोग हैं कुछ। अगर ये गलत नहीं है तो क्यों? हाँ, गलत नहीं। यार आप अच्छे लोग हो तो आप कहिए कि उनका समर्थन करिए कि हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हमारे जो पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं आप उनको नहीं दोहराएंगे, हम उनके साथ में समानता का व्यवहार रखेंगे, उनको आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ये सब जो वो कहें, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा वो लोग नहीं चाहते हैं कतई भी। आज भी आप देख रहे हैं कि आज भी आप लोग देख रहे हैं कि एक जो है मध्य प्रदेश के एक जो एडवोकेट है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये क्या है? ये जाति भेदभाव है, ये जाति डिस्क्रिमिनेशन है। और ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर, दुनिया जो है उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, ज्ञान का प्रतीक मानती है। उन्होंने देश के निर्माण में, लोकतंत्र के निर्माण में और एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की स्थापना में, एक जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के क्षेत्र में उन्होंने समता, बंधुता, स्वतंत्र जैसे राज्य के निर्माण किया है, उसमें उनको जो चैलेंज कर रहे हैं, एक जो है एक एडवोकेट कर रहा है, और कोई भी आदमी उस एडवोकेट की भर्त्सना नहीं कर रहा है। जो मैं कहूँगा उधर से जिधर से वो खड़े हैं, वो जो है वकील साहब, उनकी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है कि इनको कोई डांट नहीं रहा है। उनके परिवार में भी कई एक जो न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, वो भी उसको नहीं कह रहे कि तू क्या बकवास कर रहा है। तो इस तरह से जो है देश में जातीयता का जहर भरा हुआ है, लोगों में नफरत भरी हुई है SC ST OBC के प्रति, और वो इस चीज़ को ख़त्म करना नहीं चाहते। आज UGC का जो बड़े स्तर पर विरोध कर रहे हैं, आज वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कल तक मोदी जी को कहते थे कि हमारे ये भगवान हैं, हमारे ये पापा हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। और आज एक कानून SC ST OBC के हित में आ गया और उनका बड़ी गलत तरीके से विरोध कहा जा रहा है। उनकी जाति को लेकर बोल रहे हैं कि ये तेली है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी अपमान किया जा रहा है इन लोगों द्वारा। विशाल जी, आज मोदी जी को भी देश में कानून का राज है। कहने को तो कानून का राज है, लेकिन आज मोदी जी, और ये कोई बड़ा कोई नियम उपनियम नहीं है, उसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है। सिर्फ इतनी सी है कि किसी छात्र के खिलाफ, किसी महिला के खिलाफ, किसी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी में या किसी महाविद्यालय में, किसी विद्यालय में कोई भेदभाव होता है, जाति आधार के साथ में जो कोई चीज़ें आती हैं, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उनके खिलाफ वो कंप्लेंट वाली बात है। कंप्लेंट होगी, उसकी एक कमेटी होगी, उसकी जाँच करेगी, जाँच में सत्यता पाई जाएगी तो वो जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और नहीं पाई जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कोई प्रॉब्लम क्या है? इनको रोकने के लिए, जाति भेदभाव को रोकने के लिए कदम उठाए गए, तो इनको कुछ लोगों को क्यों आपत्ति है इस पर? ये तो उनका स्वागत करना चाहिए कि और ये माहौल, शिक्षण संस्थाओं का माहौल अच्छा रहे, वो सब रहे, ये सब होना चाहिए। आज देश विरोधी बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि हिंदू को बांटा जा रहा है उनके द्वारा। अब जो इस देश की विडंबना है कि जिस भी व्यक्ति ने कोई भी अच्छा काम करने का प्रयास किया तो लोगों ने उसका विरोध ही किया है। अच्छा, बाबा साहब अच्छा काम है मोदी जी की तरफ से। हाँ, मोदी की तरफ से एक जो है सुधार, मोदी की तरफ से नहीं है ये हाँ नहीं, ये न तो मोदी जी की तरफ से है, ना ही ये UGC की गाइडलाइन है। UGC गाइडलाइन जो वो जो है एक नियम और वो UGC एक कानूनी संस्था है,
वो संस्थानों को एक पारदर्शी बनाने के लिए, एक जो है न्यायपरक बनाने के लिए वो उन्होंने एक नियम जारी किए हैं। न तो कोई एक्ट है, न कोई पार्लियामेंट का कोई बिल है, ये एक नियम है, उपनियम है। हाँ, ये नियम है जरा सा जो है कि भाई ये इनमें जो विश्वविद्यालय में सब जातीयता के भेदभाव ना हो, इतनी सी बात है। जी मेरा एक आखिरी सवाल है। देखिए बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं और इस समय बहुजन समाज में जो बहुत सारे नेता, उनमें से सिर्फ एक ही नेता जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कानून वापस हुआ, ये नए नियमों में वापसी हुई तो हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे। ये बयान उनका कैसे देख रहे हैं? श्री चंद्रशेखर जी एक पॉलिटिकल पार्टी के एक अध्यक्ष हैं। अब वो अपनी वो एक जो दलितों की एक आवाज़ बन चुके हैं और दलितों की वो हिमायत करते हैं। और वो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी वो बात कर रहे हैं, उनको साथ उनके सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनके हक में संघर्ष कर रहे हैं। और ये उनका जो कदम है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। बहुत सराहना का कदम है ये। जी हाँ, उनका बहुत सराहनीय कदम है। ये देखिए बहुत जाने माने एडवोकेट कह रहे हैं कि वकील साहब कि जो चंद्रशेखर आज़ाद ने सड़क पर आने का फैसला लिया, अगर यूजीसी में बदलाव किया गया तो ये सराहनीय कदम बताया है। फिलहाल एक आखिरी सवाल है कि देखिए हमारे जो समाज के युवाओं के प्रति, जैसे कि हमारे समाज के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो ईडब्ल्यूएस का विरोध नहीं कर पाए, पर जो वहाँ जनरल या और भी जो विरोध कर रहे हैं इसमें, वो बिना पढ़े लोग भी इस यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। ये कैसे ऐसा उनको मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि इस जो यूजीसी में जो बिल आया, सुधारवादी जो कुछ नियम आए हैं, उनका वो समर्थन करें। और इससे जो उनको मानसिक रूप से जो हमारे छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी में और उच्च संस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको एक ताकत मिलेगी। उनके अंदर जो खौफ है, डर है, वो निकलेगा और वो जो है अपनी स्टडी अच्छी तरह से कर पाएंगे। और वो लोग जो आपराधिक तत्व हैं, जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, जो हमारा हमेशा से उत्पीड़न करते चले आ रहे हैं, उनमें एक डर की भावना पैदा होगी। तो इस चीज़ से जो है वो चीज़ें ख़त्म होंगी, जो भेदभाव है कम होगा। देखिए बहुत अच्छी बात बोली है। समाज के लोग, मतलब आपके हिसाब से ये है कि जो समाज के लोग हैं इस यूजीसी का समर्थन करें? बिल्कुल, डेफिनेट, नो डाउट। और भी समाज के लोग हैं वो करें? वो भी सब करें। मैं तो सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी देश के अंदर जो भी सुधार हो रहा है, जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जाने माने एडवोकेट रामदास वकील जी थे मेरे साथ। यूजीसी पर बहुत शानदार तरीके से बात रखी और पूरा सटीक तरीके से बताया कि यूजीसी क्या है और इसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, ये सब बताया। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें।